नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे बिजनेस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैनेजमेंट एंथुसियास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में जानने के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है? ये ऐसे बिजनेसेस जो कि जिनमें कि गुड्स को स्टोर करना है, बहुत सारी गुड्स का मतलब कि इनटेक है और उसको प्रोसेस करना है और उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलना है। ऐसे बिजनेसेस के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इन्वेंट्री मतलब बहुत सारी गुड्स, तो गुड्स का मैनेजमेंट, चाहे वो प्रोसेस गुड्स हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे कुछ भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हो, तो इट इंश्योर्स इसका मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है कि जो राइट प्रोडक्ट है वो राइट टाइम पर राइट कॉस्ट पर अवेलेबल हो। उससे क्या होगा कि आपकी जो बिजनेस है उसमें एफिशिएंसी बढ़ती है एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। अब डेफिनेशन क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब है प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, स्टोरिंग एंड यूटिलाइजिंग इन्वेंट्री। मतलब इन्वेंट्री को ऑर्डर करना, उसको स्टोर करना और उसको यूटिलाइज करना। तो इन्वेंट्री दोनों टाइप की हो सकती है, रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन एंड फिनिश्ड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो दोनों टाइप की होती है। तो सप्लाई एंड डिमांड में अगर आप एक बैलेंस करते हैं तो वही एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसके बिजनेसेस में? ये एक वाइटल रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन बिजनेस बाय ऑप्टिमाइजिंग स्टॉक लेवल्स। मतलब ये इसके अगर आपने स्टॉक लेवल को ऑप्टिमाइज किया तो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उसके अलावा कैश फ्लो बढ़ता है कंपनी का और ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस इसकी क्या है? इट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स कॉस्ट कंट्रोल। एक तो कॉस्ट कंट्रोल जो है वो अच्छा होता है अगर आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा है, कैश फ्लो बढ़ता है। तो ये तो हमने इसके बारे में बात कर ही लिया है। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड्स। क्या क्या मेथड्स हो सकती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की? एक तो होता है आपका इसमें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में होता है in a perpetual inventory system, inventory levels are updated in real time using software systems. This ensures accurate tracking of stocks as items are sold or restocked, aiding in timely decision making. मतलब इसका मतलब है कि आपने स्टॉक को ट्रैक किया और उस जैसे स्टॉक जो है आपका मतलब बिक गया या उसमें जो है रीस्टॉकिंग की ज़रूरत है, आपने दोबारा से स्टॉकिंग कर ली, तो ये तो परपेचुअल हो गया। उसके बाद है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो इन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम्स इट अपडेट्स इन्वेंट्री लेवल्स एट फिक्स्ड टाइम्स। मतलब कि आपने डिसाइड कर लिया कि या तो वीकली या मंथली आप या किसी एक निश्चित टाइम पर इन्वेंट्री को अपडेट करेंगे या इन्वेंट्री को आप मतलब कि फुलफिल करेंगे। उसके बाद है एक एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस में आप स्टॉक इन्वेंट्री को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक तो है हाई वैल्यू बट लो सेल्स फ्रीक्वेंसी। मतलब ऐसे गुड्स हैं जिनकी की सेल्स कम है लेकिन उनकी हाई वैल्यू है, वो ए कैटेगरी में आ गए। बी कैटेगरी में आते हैं जो कि मॉडरेट वैल्यू है जिनकी और सेल्स भी मॉडरेट है। एंड सी आइटम्स होते हैं लो वैल्यू है लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी है उनकी। मतलब बहुत सारी आपने गुड्स को सेल किया तब आपका एक मतलब जो उसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है वो लो वैल्यू आ रही है। तो ये दिस क्लासिफिकेशन हेल्प्स प्रायोरिटाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफर्ट्स। मतलब उसमें क्या होगा कि आपको अगर ऐसे जो मतलब आपने थोड़ा सा भी प्रोडक्ट को बेच दिया, मान लीजिए कम क्वांटिटी में भी, लेकिन आपकी सेल ज़्यादा बढ़ गई, तो आप पहले उनको बेचेंगे इस तरीके से आपका। और आपने जो बहुत सारे ऐसे लो वैल्यू वाले हैं उनको आप लेस प्रायोरिटाइज करेंगे। तो ये एबीसी एनालिसिस होता है। उसके बाद है एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। ईओक्यू में क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है दैट डिटरमाइंस द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब एक ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी है जिस दैट मिनिमाइजेस द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें कि इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम हो, वो वाली जो आप मतलब उसमें क्या होगा? होल्डिंग, ऑर्डरिंग एंड स्टॉक आउट कॉस्ट जो है, तीनों टाइप की कॉस्ट मिनिमम होती हैं। तो इसमें क्या होगा कि वो जो क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी आपकी अगर वो रिप्लेनिश करनी है तो आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से आप रिप्लेनिश करते हैं।
ठीक है। उसके बाद ABC एनालिसिस तो हो गया। जस्ट इन टाइम अप्रोच। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री को नहीं रखा, मतलब आपने सिस्टम को बहुत लाइट रखा है, और इसमें क्या होगा कि जब आपको ज़रूरत है तब आपने इन्वेंट्री को रिप्लेनिश कर लिया, फिल कर लिया। तो इससे क्या होता है कि आपका जो है वेस्टेज कम होता है और आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो कम होती है। तो आइए अब इसके बाद चलते हैं दूसरे इस पे टॉपिक पे, नहीं इसके बाद चलते हैं में जो आपका टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में। तो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, कितने टाइप की इन्वेंट्री हो सकती है। एक तो रॉ मटेरियल हो सकते हैं। रॉ मटेरियल मतलब वो ऐसे मटेरियल जो कि आपने फिनिश प्रोडक्ट के लिए आपने रॉ मटेरियल मंगाया, उसको प्रोसेस किया और फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया। उसके बाद है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री कंसिस्ट्स ऑफ आइटम्स दैट आर पार्शियली कंप्लीटेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब कि अभी आपका काम चल रहा है और ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जो कि आपने फिनिश नहीं हुए हैं लेकिन वो इंटरमीडिएट स्टेज पर हैं। उसके बाद है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन। इसमें होते हैं सप्लाईज नेसेसरी टू सपोर्ट प्रोडक्शन प्रोसेसेस बट आर नॉट पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, सच एज टूल्स, क्लीनिंग सप्लाईज एंड ऑफिस इक्विपमेंट। तो मतलब जो कि आपको मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन में यूज़ करना है वो प्रोडक्ट्स हो गए। उसके अलावा क्या होते हैं फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स तो आपको पता ही है कि आपने रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स को जो बेचने के लिए फाइनल प्रोडक्ट बनाया वो होता है टाइप, मतलब कि फिनिश गुड्स। तो इतने टाइप की इन्वेंट्री होती है। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस एंड उसके अलावा जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ये बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड चैलेंजेस जो होते हैं। इसमें एक तो आता है इन्वेंट्री श्रिंकेज। ये इन्वेंट्री श्रिंकेज रिफर्स टू लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू थेफ्ट, डैमेज और एरर्स। मतलब ये चैलेंज है आपका कि जब आप इन्वेंट्री आपकी मैनेज कर रहे हैं तो आपका कुछ पार्ट जो है लॉस हो जाता है। एक तो ये चैलेंज है, तो आपको मिनिमाइज करना है इस लॉस को। उसके अलावा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एक अनदर चैलेंज है। इट कैन सीवियरली अफेक्ट इन्वेंट्री लेवल्स एंड बिजनेस ऑपरेशन, मतलब कई बार आपका डिस्ट्रप्शन हो जाता है। तो प्रिपेयर्डनेस प्लान्स इंक्लूडिंग अल्टरनेट सप्लायर्स एंड कंटिजेंसी मेजर्स कैन मिटिगेट रिस्क्स एंड इंश्योर रेजिलियंस। उसके बाद है आपका ये जो डिमांड फोरकास्टिंग चैलेंजेस हैं, मतलब आपने एक्यूरेटली डिमांड को फोरकास्ट नहीं किया और डिमांड कभी ज़्यादा हो गई, आपकी सप्लाई कम हो गई, या सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। तो ये भी आपका चैलेंज है। आपको इसको जो है मतलब किस तरीके से फोरकास्ट को कैलकुलेशन करना है, ये आपका चैलेंज होता है। उसके अलावा है आपका मतलब जो आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो क्या होती हैं। एक तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, ऑटोमेट ट्रैकिंग प्रोसेसेस, रियल टाइम अपडेट्स, ये सब चीज़ें। एक तो आपको ये करना है। उसके अलावा जो है आपका रेगुलर ऑडिट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेगुलरली आप जो है ऑडिट करें ताकि आपका जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट बना रहे। और इसके अलावा जो है आपका ऑप्टिमाइज करिए आप सेफ्टी स्टॉक को। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आती हैं। तो गाइज दैट्स इट फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं मेरे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।